Hello everybody, welcome to the Higher Realm Tarot Reading channel. So guys, लेट्स सी कि आपके जो भी पर्सन हैं उनके साथ आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट 40 डेज़ में क्या डेवलपमेंट आ रहा है आपके रिलेशनशिप में. लेट्स सी दैट. और गाइज दिस इज़ अ जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग, तो जब भी आप इसे इनकाउंटर करोगे आपसे रेजोनेट करेगी. इन केस आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप देख सकते हैं. सो जस्ट सी कि आपके पर्सन के साथ आपके रिलेशनशिप में क्या नेक्स्ट 40 डेज़ में होने वाला है. कॉन्टैक्ट और नो कॉन्टैक्ट. ओके. ओहो, हीलिंग हार्ट. ओके. कट डाउन. डेथ. सो गाइस पहले ये 3 कार्ड्स लेते हैं. तो सबसे पहले बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है कि आपके जो पर्सन है ना कहीं उनका हार्ट हील हो रहा है और उनकी लाइफ ना एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रही है. द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांसेस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, व्हाट्स डेड इज़ डेड. तो कहीं ना कहीं उनका जो प्रेजेंट में जिस रिलेशनशिप में वो थे या पास्ट में जिस रिलेशनशिप में वो थे है ना, तो वहाँ पे उनको कुछ ना कुछ तो धोखा मिला है जिससे बेसिकली वो रिलेशनशिप उनके लिए किसी भी तरीके से वर्क नहीं कर रहा है. इट्स नॉट सर्विंग एनी पर्पस. द रिलेशनशिप इज़ ओवर. उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, वो मूव ऑन हो रहे हैं उस पर्सन से. हो सकता है अभी भी वो उस पर्सन के साथ हो, इनकेस अगर वो कोई थर्ड पार्टी है, आप मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं, जो भी है मेल या फीमेल आप अपने हिसाब से देख लीजिए. लेकिन ये जो भी रिलेशनशिप है ना कहीं हार्ट एंड सोल से ना ये बंदा उस इंसान से दूर हो रहा है क्योंकि रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है. वो मेंटली उस पर्सन से मूव ऑन हो रहे हैं. ठीक है, वहाँ पे उनका बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा है. दैट रिलेशनशिप इज़ डेड. ठीक है. सो लेट्स सी अभी क्या है. कट डाउन, कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट. तो उस पर्सन के साथ में वो जो एक ना कंटिन्यूस उनका पैटर्न चल रहा था कि एक ही तरीके से उनकी लाइफ चल रही थी, उनको प्रॉब्लम आती थी रिलेशनशिप में, इश्यूज आते थे. फिर से एक एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते थे, फिर से वो एक न्यू स्टार्ट करने की कोशिश करते थे, लेकिन बार बार वही होता था. बार बार रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव ही आता था. बार बार उनके बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी या जो भी पार्टी है इनके साथ, जो भी पर्सन है, पास्ट में जो भी इनका रोमांटिक इंटरेस्ट थे या अभी भी हैं, अगर इन केस अगर वो ये मैरिड हैं, तो एक ना बैक स्टैबिंग भी हुई है उनकी. ठीक है, तो जो ये अब ये उस चीज़ को एक्शन ले रहे हैं. अभी तक ये उनको चांसेस दे रहे थे पर अब ये एक्शन ले रही हैं. अब ये सेपरेट हो रहे हैं उनसे, उस पैटर्न को तोड़ रहे हैं और उनको एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं क्योंकि अभी कहीं ना कहीं हार्ट और सोल से वो उस पर्सन को इन्होंने अपने माइंड से निकाल दिया, पूरी तरह से अपने हार्ट से भी निकाल दिया, है ना. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ हीलिंग हार्ट. तो देयर हार्ट इज़ हीलिंग, है ना. सो हीलिंग हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी और एडिक्शन, एब्यूजिव रिलेशनशिप. तो उनका जो पास्ट रिलेशनशिप है इस पर्सन का, मेल या फीमेल या जो भी हैं, वो बहुत ही एब्यूजिव रिलेशनशिप रहा है. बहुत टॉक्सिसिटी रही है इस रिलेशनशिप में और कहीं ना कहीं उन्हें एक दूसरे की ना आदत हो गई थी. हम किसी के साथ रहते हैं तो हमें एक आदत भी हो जाती है, कई बार हम उस आदत के चलते मूव ऑन नहीं कर पाते हैं ना. तो वो एडिक्शन हो गया था उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में इनका. बट वो अब हार्ट ब्रेक को हील कर रहे हैं, आगे मूव ऑन कर रहे हैं अपनी लाइफ में. लेट्स सी मोर क्या हो सकता है. हील तो हो रहे हैं, बट आपके रिलेशनशिप में अभी आगे क्या होगा, क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन. द बटरफ्लाई. ओके, ये कार्ड अभी आया था तो मैंने इसको अंदर रख दिया था, मुझे लास्ट में दिखा था लेकिन वही कार्ड आ गया दोबारा से. तो बटरफ्लाई बेसिकली इट्स लाइक बटरफ्लाई शोज़ गुड लक, इट शोज़ एंजल्स. तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है एंजल गाइडेड रिलेशनशिप है, एक सोलमेट रिलेशनशिप भी हो सकता है. सो इवॉल्विंग एंड ग्रोथ, नेक्स्ट फेज, हीलिंग इनर चाइल्ड, रिलीजिंग द पास्ट. जैसे कि हम पहले ही दिख गया था कि अपने पास्ट को रिलीज़ कर रहे हैं, अपने इनर चाइल्ड को हील कर रहे हैं और उनकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है और वो नेक्स्ट फेज़ के लिए रेडी हो रहे हैं. राइट. तो गाइस इट्स अ पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. अभी ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है. योर पर्सन इज़ गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट फेज. सन ग्लासेस.
एक कार्ड मेरे स्लिप हो गया, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ओके, सो मे माइट भी आप सन ग्लासेस यूज़ करते हैं, आपके पार्टनर सन ग्लासेस यूज़ करते हैं। वॉचिंग, लॉ, लुकिंग, परसेप्शन, स्टॉकिंग, और ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। आप दोनों भी एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, पर ये पर्सन जो भी हैं, मेल और फीमेल, ये आपको ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है। कॉफ़ी कप, सो ये 3 कार्ड्स गिर गए थे, बिल्कुल। मीटिंग एंड टॉकिंग, सेवरिंग द मोमेंट, फीलिंग एलिवेटेड, बिल्डिंग फ्रेंडशिप। तो कहीं ना कहीं आपकी एक वो जो होता है ना कि एक डेटिंग आपकी शुरू होने वाली, आप इनसे मिलने वाले हैं बहुत ही जल्दी, और आप मिल के बहुत सारी बातें करेंगे। आप उस मोमेंट को एंजॉय करेंगे जो आप एक दूसरे के साथ बिताएंगे। फीलिंग एलिवेटेड एंड बिल्डिंग फ्रेंडशिप, और आपकी फ्रेंडशिप बिल्ड होगी। आप बहुत ही एलिवेटेड और बहुत हाई फील करोगे, और आपकी फ्रेंडशिप बिल्ड होगी, और ये रिलेशनशिप ग्रो होगा। न्यू फेज एंड रिकिंडल, रिन्यू एंड ग्रोथ, चेंज्ड माइंड, राइज फ्रॉम एशेस। या जैसे कि आपने देखा कि एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हैं, तो ये फिर से इनका राइज फ्रॉम एशेस, फिर से क्या बोलते हैं कि एक फ्रेश एनर्जी में, एक न्यू फ्रेश एनर्जी में आगे एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। चेंज्ड माइंड चेंज हो चुका है आपके लिए, उनकी सोच चेंज हो चुकी है। रिन्यू एंड ग्रोथ, न्यू फेज एंड रिकेंडल, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखा रहा है ये जो कार्ड है कि पास्ट में शायद उन्हें लग रहा था कि रिलेशनशिप शायद नहीं चलेगा, या हो सकता है वो आपके साथ फ्लर्ट कर रहे थे या कर रही थी, पर अभी उनका माइंड चेंज हो चुका है। उन्हें समझ में आ गया कि ये रिलेशनशिप उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और उनकी लाइफ को कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप की वजह से ही वो हील हो रहे हैं। वो समझ पा रहे हैं कि क्या गलत है क्या सही, कि अभी तक वो किस पैटर्न में फंसे हुए थे और अब वो कैसे उससे आगे बढ़े, वो आपकी वजह से ही कर पा रहे हैं। शिप, कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, रिसीव व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन एंड अराइविंग। जैसे कि हमें पहले भी ये कार्ड आ चुका है कि वो उन टाइज को कट ऑन कर रहे हैं जो उनके लिए कोई पर्पस सर्व नहीं कर रही हैं। रिसीव व्हाट यू नीड, और जो सही है उसको रिसीव कर रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं वो। ठीक है, बहुत जल्दी आप लोग साथ में बैठ के कॉफ़ी पीने वाले हैं, और आपका रिलेशनशिप ग्रो होने वाला है गाइस। एंड दिस इज़ अ एंजल गाइडेड रिलेशनशिप, क्योंकि बटरफ्लाई का कार्ड भी आया है, सो आई विल रीड इट आउट। इवॉल्विंग एंड ग्रोथ, नेक्स्ट फेज, हीलिंग इनर चाइल्ड एंड रिलीजिंग द पास्ट। तो आप नेक्स्ट फेज में जा रहे हैं, आपके रिलेशनशिप की ग्रोथ होने वाली है। तो बस एक कार्ड मैं और लेती हूँ। सेल्फ इंडल्जेंस, सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, टाइम टू हील, शेडो वर्क, सेल्फ एप्रिसिएशन। या अपने ऊपर काम कर रहे हैं, सेल्फ वर्थ, सेल्फ हीलिंग हो रही है, सेल्फ लव हो रहा है, अपने आप को टाइम दे रहे हैं, हील कर रहे हैं। प्रेजेंट में तो वो अपने आप को हील कर रहे हैं, पर बहुत जल्दी आप लोग मिलने वाले हैं। तो क्या आई जस्ट वांट टू आस्क कि क्या इस नेक्स्ट 40 डेज़ के अंदर आप लोग मिलेंगे, क्योंकि एक कार्ड तो आया है रिसी मोड, क्या नेक्स्ट 40 डेज़ के अंदर आप लोग मिलने वाले हैं? लेट्स सी। माय गॉड, सो लाइक जैसे कि अभी बता रहे हैं कि अभी तो ये जो पास रिलेशनशिप है उससे ये थोड़ा सा कॉफिन और बैक स्टैबिंग बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप को कॉफिन में ख़त्म हो गया है। बैक स्टैबिंग हुई है उनकी, हार्ट ब्रेक एंड पेन, सेपरेशन एंड लॉस, डिसेप्शन एंड लाइज, शॉकिंग अटैक। तो कहीं ना कहीं उन्हें धोखा मिला है, बैक स्टैबिंग मिली है। ठीक है, ओके, तो क्या पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं? ओके, सो ये सेम वही कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं, वैसे ही मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं। लेट्स सी। हार्ट ब्रोकन, एट मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी ही रिसेंटली ही कुछ हुआ है गाइस, क्योंकि बार बार ये कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं, तो मे बी शायद रिसेंटली आपके जो पर्सन है उनको पता चला है जिसके साथ भी वो अभी थे, या फिर हो सकता है आपको भी पता चला है किसी जिसके साथ आप अभी तक थे, किसी ने आपका हार्ट ब्रेक किया है। मोस्ट लाइकली मुझे आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है। उनको बैक स्टैबिंग मिली है, जहाँ से उनको थोड़ी बहुत होप थी, उनको लगता था कि शायद इस रिलेशनशिप में कुछ हो सकता है। अगर वो मैरिड थे तो वो कोशिश कर रहे थे कि शायद मैरिज चल जाए, पर गाइस कुछ नहीं हो रहा, कोई चीज़ काम नहीं कर रही, कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही है। बैक स्टैबिंग हुई है, हार्ट ब्रेक हुआ है,
grieving and despair, feeling lost, deeply hurt and sad. तो या अभी प्रेजेंट में दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी सैड. So this person wants to make new memories with you. Looking at pictures, missing you, nostalgia, make new memories. तो अब ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, जो भी इनके साथ आपके मोमेंट्स थे उनको याद कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिया की फीलिंग है. लुकिंग योर पिक्चर्स, आपके पिक्चर्स देख रहे हैं, आपके जो भी उन्होंने आपकी पिक्चर सेव की हुई हैं सोशल मीडिया में है वो देख रहे हैं और आपको मिस कर रहे हैं. आपके साथ वो न्यू मेमोरीज़ बनाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आके. लव कॉल. सो गाइज़, बहुत जल्दी आप उनकी कॉल आने वाली है आपके पास, बट बहुत फास्ट नहीं है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको हील करने पर. या 40 डेज़ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एक्सप्रेसिंग लव, मैसेजेस ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, इन्फॉर्मिंग यू. डेफिनेटली वो आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, आपके पर्सन मेल या फीमेल जो भी हैं. या वो आपको कॉल करेंगे, या कॉल नहीं तो मैसेज तो करेंगे. और वो मैसेज एक बार वो कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी तो फिर वो कम्युनिकेशन कंटिन्यूस चलेगी. बिकॉज दिस शोज़ एक्सप्रेसिंग लव, मैसेजेस ऑफ लव, thinking of you and informing you. So this person is going to heal very fast, and then this person will reconnect with you in the next 40 days. So yeah, thank you guys. Please like and subscribe. Bye bye.